बच्चों नमस्कार। आज हम होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात साधारण रैखिक समघात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा स्वतंत्र चर के परिवर्तन द्वारा इन समीकरणों का रूपांतरण भी करेंगे जो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। और साधारणतः हम इन समीकरणों को रिड्यूस करते हैं, बदलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में, जो पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़े हुए हैं कि रैखिक समीकरण अचर गुणांकों सहित। तो इनमें हम इन समीकरणों को बदलते हैं जिससे हम पुरानी मेथड के द्वारा इन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन बढ़ाते हैं कि ए फर्स्ट के लिए है ना, दैट इज साधारण रैखिक समघात अवकल समीकरणों के लिए ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे LDE, क्योंकि पूरा टॉपिक हमारा आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड होगा। तो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x is to n and nth डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू n। यहाँ आप देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वही जो है x की पावर भी होगी। सो x is to n minus 1 into p1 then n minus first derivative of y with respect to x plus p2, next lower power of x is n minus 2 and derivative is n minus second derivative plus and so on plus p n minus 1 dy by dx into x। इसको थोड़ा हम और सफाई से लिखते हैं कि जिससे आपको क्लैरिटी मिले, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी एन बाई इक्वल फंक्शन ऑफ x। शॉर्ट में लिख सकते हैं दैट इज़, यदि हम डी सिंबल यूज़ करें डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए, जैसे कि पहले हमने लेक्चर्स में उपयोग किया है, सो बी में राइट x is to n dn ds to n plus p1 x is to n minus 1 d is to n minus 1 plus p2 x is to n minus 2 d is to n minus 2 plus and so on p n minus 1 into x d plus pn of y equal function of x। मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को हमने नंबर दिया 1। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आर इन्हें हम कॉसी लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, वेयर जहाँ की p1 p2 एंड सो ऑन pn आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ की p1 p2 pn अचर हैं तथा fx इज ए फंक्शन ऑफ x, जहाँ की fx जो है x का फलन है, इज कॉल्ड ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम समघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, आर कॉल्ड कॉसीज लीनियर इक्वेशन। इसे हम कॉसी का रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो इसके लिए वर्किंग रूल लेते हैं कि वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग Cauchy linear equation are homogeneous linear differential equation। सो यहाँ चूँकि हम वेरिएबल को चेंज करेंगे x के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, सो लेट x इक्वल e s to z। चूँकि हमें इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बदलना है,
यहाँ आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट एक्स रेज टू एन है, सिमेट्री है, पावर डिक्रीज हो रही है और एक्स की पावर वही है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऑर्डर की है। जैसे एक्स बाई का nth डिफरेंशियल है तो एक्स की पावर एन है, ये सिमेट्री लास्ट तक है इक्वेशन में। सो लेट एक्स इज टू एक्स इक्वल ई इज टू जेड, दिस इम्प्लाइज z इक्वल लॉग लेते हैं, सो दिस इम्प्लाइज z इक्वल log x एंड डिफरेंशिएट करते हैं, सो दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस dz अपॉन dx इक्वल 1/x। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया x के सापेक्ष में, सो वी हैव dz अपॉन dx इक्वल 1/x। नाउ dy दैट इज डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dz। चूँकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करना z से, सो हम लिखेंगे dy बाई dz इंटू dz बाई dx एंड dz बाई dx इज 1/x, सो इट बिकम्स 1/x dy बाई dz। हम यहाँ सिंबल लेते हैं, मान लीजिए सिंबल लेते हैं d अपॉन dz के लिए d डैश, सो देन इट बिकम्स d डैश बाई, जबकि हमने सिंबल लिया है वे वी राइट d डैश इज d अपॉन dz, दैट इज डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z। आर एक्स डी बाई एक्स को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या एक्स से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, सो एक्स डी वाई बिकम्स डी डैश वाई। अगेन डी स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई डी एक्स आर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो this is d upon dx of dy by dx. It is d upon dx of 1 upon x dy upon dz. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशियल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 1/x स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन, सॉरी dy by dz plus first function 1/x into differential of dy by dz with respect to x. So first we differentiate it with respect to z, so it becomes d square y upon dz square। चूँकि y फंक्शन ऑफ z है यहाँ, इसलिए हम इसे अब z को करेंगे with respect to x, चूँकि इनफैक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को with respect to x। so it is minus 1/x square dy by dz plus 1/x d square y upon dz square into 1/x, so it is 1/x square d dash square minus d dash of y, so this implies x square d square y is d dash minus 1 of y। so by symmetry of second and third we get x cube d cube by equal d dash minus 1 d dash minus 2 of y, so this is 4 and so on. In general x is to n d is to n of y is d dash minus 1 d dash minus 2 एंड सो ऑन। जैसे आप देखते हैं कि x की पावर सेकंड डेरिवेटिव है, ओके, x की पावर 2 है, तो यहाँ अप टू d-1 है, मतलब न्यूमेरिकली एक कम है। इसी प्रकार
डी क्यू में न्यूमेरिकली एक कम मतलब तो 2 है, तो nth में होगा न्यूमेरिकली एक कम, दैट इज n से कम n-1 ऑफ y। तो जब हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है, मतलब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो भी कोफिशिएंट्स हैं यहाँ वेरिएबल नहीं है, जबकि लेफ्ट में क्या है, वेरिएबल है। तो ये सब वैल्यूज हम रखने के बाद इक्वेशन को आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ सेकंड ऑर्डर तक पोस्ट में है, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। हालांकि आप nth ऑर्डर को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो कम टू सम प्रॉब्लम। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। सॉल्व x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू log x। सो सॉल्यूशन, लेट x इक्वल इज टू z। वही सब्स्टिट्यूशन जो हम यहाँ ले रहे थे कि हमने x इक्वल इज टू z माना। सो देन number equation 1 becomes, then first becomes by above process जो हमने अभी डेरिवेटिव्स निकाले थे। दिस इज डी डैश माइनस 1 माइनस डी डैश प्लस 1 अब y इक्वल टू log x। So here d dash is d upon dz, जैसे कि ऊपर आपको बताया था, d dash is d upon dz। So this is d dash square minus d dash minus d dash, oh sorry, plus 1 y equal to log x। So for auxiliary equation of 2, the auxiliary equation पहले जिसे हमने बनाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0। देयरफॉर m is 1 repeated twice, m is 1 and 1। so and hence complementary function is, पूरा खल इसका होगा चूँकि सहायक समीकरण आपने बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0 है, जिससे m की वैल्यूज मिली आपकी 1 and 1। चूँकि रिपीटेड रियल रूट है, इक्वल रियल रूट्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x इज टू x। तो यहाँ देखिए आप x को चेंज कर चुके हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है कि अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z। सो दिस इज c2z इज टू z। आप यहाँ लिखेंगे दिस c1 प्लस c2 z इज log x और इज टू z इज x। ये हो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चूँकि आपके इक्वेशन 1 में कहीं भी z नहीं है, आपने z यहाँ मन से लिया है, सब्स्टिट्यूशन ली है, इसलिए आपका आंसर भी हमेशा x में ही आना चाहिए। आल्सो पार्टिकुलर इंटीग्रल पूरा खल जो होगा, दिस इज 1 बाई डी डैश माइनस 1 स्क्वायर, भाई ये आपका जो है दिस इज डी डैश माइनस 1 स्क्वायर। सो 1 बाई डी डैश माइनस 1 स्क्वायर ऑफ 2 log x एंड log x इज z। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 2z बाई, आप सेम वही लिख सकते हैं, डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस 1। अब चूँकि बाइनोमियल आप बनाएंगे तो उसको आपको एक्सपांड करने में आसानी होगी। सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस, या 1 माइनस कॉमन ले लें, सो 1 माइनस
2d dash minus d dash square होल इनवर्स ऑफ z। तो ये होगा इन्वर्स बाइनोमियल। तो आप देखते हैं कि इन्वर्स बाइनोमियल हम आपको रिपीट करते हैं, चूँकि पिछले जो आपके लेक्चर्स थे वहाँ हमने इसको काफ़ी बताया है। दिस इज़ 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। सबसे सिंपल वन बाइनोमियल एक्सपांसन है ये। सो दिस इज 2 टाइम्स एक्सपांड करते हैं 1 + 2d डैश प्लस 1 + 2d डैश माइनस d डैश स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो d डैश क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 1 × z इज z प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ z इज 1 एंड अदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर 0। सो इट इज 2z प्लस 4 एंड 2z इज log x. So 2 log x plus 4 is our pi and solution is given by y equal complementary function plus particular integral. Okay, so complementary function is c1 plus c2 log x into x plus pi is 2 log x प्लस 4। तो यहाँ आपने देखा कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स का इक्वेशन है जो होमोजेनियस फॉर्म में है, आर कॉसी लीनियर इक्वेशन है, जिसको हमने ऐसे सभी इक्वेशंस के लिए आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इक्वल e⁻⁴z। और यदि आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो चूँकि हमने ये वैल्यूज़ ऊपर निकाली हुई थी d² और dy के लिए, इसलिए हमने यहाँ अलग से नहीं निकाला। आप चाहें तो यहाँ वैल्यूज़ भी आपको निकालना चाहिए इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एक प्रॉब्लम और हम इसमें लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व x² d² माइनस x dy/dx माइनस 3y इक्वल x² ऑफ log x। यहाँ भी आप देखेंगे ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या कॉसी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए हमारी सब्स्टिट्यूशन वही होगी कि x इक्वल e⁻⁴z। दिस इम्प्लाइज z इक्वल log x implies dz/dx इक्वल 1/x। इस प्रकार से आप डेरिवेटिव भी निकालेंगे जो हमने वैल्यूज यहाँ रखी थी। यहाँ आप देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 आपने प्राप्त किया था। सो यहाँ हम लेते हैं नंबर 1। सो देयरफॉर 1 इक्वेशन नंबर 1 becomes d dash into d dash minus 1 minus d dash minus 3y equal x² log x, where x² is e⁻⁴z and log x is z। तो ये हो आपका नंबर इक्वेशन नंबर 2। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² दैट इज m² माइनस 2d दैट इज 2m माइनस 3 इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज m minus 3 into m plus 1 equal 0, which implies m is 3 and minus 1. So therefore complementary function is c1 is to 3z plus c2 is to minus z। चूँकि e⁻⁴z x है तो ये आपका हुआ c1 x³ प्लस c2 e⁻⁴z is x, so 1 e⁻⁻z is 1/x। Also
also pi is e raised to 2z, sorry, e raised to 2z into z by d dash square minus 2 d dash minus 3. So it can be written as आपको हमने ये पहले भी आपको बताया है कि दिस इज़ 1 बाई, पहले एक्सपोनेंशियल को हम बाहर ले जाते हैं, e raised to 2z को 1 को हम बाद में यहाँ लिखेंगे. सो इट इज़ 1 बाई डी डैश प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस 2 माइनस 3. जिनने पहला लेक्चर्स के पहले लेक्चर्स देखे होंगे उनको ध्यान होगा कि e raised to ax इंटू भी ऑफ एफ डी, जब पी आई इस फॉर्म में है तो इसे हम लिख सकते हैं दिस e raised to ax 1 बाई एफ डी प्लस ए, और ये जो 1 बाई एफ डी प्लस ए होगा वो फंक्शन भी पर अप्लाई करेंगे. जो हमने ये पढ़ा था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरणों को जब हमने हल देखा था तो हमने पढ़ा था. सो दिस इज e raised to 2z, ये आपका 1 बाई डी डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 डी डैश प्लस दिस 4 डी डैश माइनस 2 डी डैश, सो दिस इज प्लस 2 डी डैश. यहाँ से प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा, इसलिए बचेगा माइनस 3 ऑफ z. चूँकि ये जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में आता है तो हम उसके इन्वर्स बाइनोमियल बनाते हैं, जैसे यहाँ z है तो जैसे 1 बाई एफ डी ऑफ एक्स इज टू एन, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम लिखते हैं एफ डी इन्वर्स एक्स इज टू एन की फॉर्म में. और एफ डी इन्वर्स को सॉल्व करना तब आसान होता है जब हम इसे बाइनोमियल बनाते हैं. तो आप नीचे से देखेंगे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, हम इसको कॉमन लेते हैं. दिस इज 1 माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, ओके, ऑफ z. सो दिस इज e raised to 2z into 1 by minus 3 1 minus 2 d dash plus d dash square whole inverse of z. So this is minus e raised to 2z by 3. हम इसे एक्सपांड कर देते हैं, so it becomes 1 plus 2 d dash plus d dash square and higher powers of d dash of z. तो ये d dash क्या है, दिस इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z है. सो 1 into z is z plus 2 times derivative with respect to z. So differential of z is 1 plus other terms are 0. So it is simply minus e raised to 2z z plus 2 by 3. So solution is y equal cf plus pi. दोनों की वैल्यूज रखेंगे हम तो हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन उसको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको z को भी चेंज करना चाहिए है. तो e raised to 2z is x square, so this is minus x square, z plus 2, z is log x plus 2 divided by 3. तो CF और PI रख देंगे तो आपको जिससे कि ये वैल्यूज़ भी प्राप्त होंगी. तो इस प्रकार के जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे इन सभी को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. अब आज का हमारा सेकंड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन of the equation by changing the independent वेरिएबल. तो आप dy/dx में देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है. सो
sometimes by change of independent variables the differential equation may become easily integrable. आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, स्वतंत्र चर के लिए बदलते हैं, तो समीकरण को हल करना आसान हो जाता है. सो लेट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, चूँकि स्टडी हमारी सेकेंड ऑर्डर पर बेस्ड है, बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू बाई equal r. So let this is equation number 1. If we change the independent variable x to z with the help of the relation z equal fx. So let z equal fx. हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी चेंज किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज किया था. यहाँ ऊपर वाली मेथड्स में आपने देखा कि x को सब्स्टिट्यूशन हमने ली थी, x इक्वल इज टू z. तो यहाँ वापस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं. हाँ, z इक्वल कोई भी फंक्शंस, नोन फंक्शंस, मतलब वहाँ नोन फंक्शन था, यहाँ भी आपको ज्ञात नहीं है कि z फंक्शन ऑफ x है, वट एवर बी. जैसे वहाँ पिछले क्वेश्चन में आपका था कि ये आपके हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी z x इक्वल इज टू z, z इक्वल log x. तो पर्टिकुलरली z क्या है, फंक्शन ऑफ x है विच इज़ log x. तो यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हम लेके चले z इक्वल इज टू x, सॉरी z इक्वल log x. देन dy बाई डी एक्स, जैसे पहले हमने लिखा था, कैन बी रिटन एज dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स. एंड second derivative d square y upon dx square is d upon dx into dy by dx equal d upon dx of, अब dy by dx हम लिख सकते हैं, दिस इज dy by dz into dz by dx. सो दिस इज डिफरेंशिएट, इसको हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z. चूँकि ये फंक्शन ऑफ z है, तो करना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हम इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे, देन z को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू सेकेंड फंक्शन dz बाई dx. दिस इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ dz बाई dx. सो इट इज d स्क्वायर z by dx square. Substituting these values, इन दोनों मानों को हम डी वाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं. सो बी गेट, हम इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि बाई सम कैलकुलेशन बी ऑब्टेन डी स्क्वायर. आप इसको रखेंगे वैल्यूज़ को, तो आपको जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड, मतलब सम कैलकुलेशन से हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं. आप वैल्यूज़ रखेंगे और 1 बाई 1 निकालेंगे तो वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी. सो डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू बाई अपॉन डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर. चूँकि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ आप दिख रहे हैं कि ये क्या है, डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स है. तो दिस इज डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस
डी वाई बाई डी जेड इंटू डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है, जब हम इसके फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इसलिए आपको ये नीचे दिख रहा है तीनों जगह ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ रखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्र बाई, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म प्राप्त करने के लिए जो आपका नंबर 1 था उसी फॉर्म में हमने इनको लिखा। दिस इज P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर, अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको रीनेम किया है इक्वेशन के लिए। सो वेयर P1 इज डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र प्लस P dz by dx divided by dz upon dx squared, and q1 is q upon dz by dx squared, and also r1 is r upon dz by dx होल स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि वे आर P1 Q1 एंड R1, देखेंगे P1 क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तीनों में। मतलब यहाँ भी आप देखेंगे दिस डेरिवेटिव ऑफ जेड है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, और यहाँ भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड है। जबकि पी क्यू आर क्या है, आपको दिए हैं कि दीज आर फंक्शंस ऑफ पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। यहाँ आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, जिसे हमने पहले माना था, आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, केवल एक्स के फलन हैं। तो ये जो सभी हैं जो हमने सर्कल में लिए हैं, ये सभी एक्स के फंक्शंस हैं। सो अब प्रॉब्लम ये होती कि हाउ टू चूज जेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कि हम z को किस प्रकार का फंक्शन ऑफ से लेंगे। तो आंसर ये होगा कि वी चूज z इन सच ए वे दैट 2 कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड, कि जो इक्वेशन नंबर 2 है हम इसको z को इस प्रकार से चुनेंगे कि ये आपका इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्या होती कि जो भी इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करना। सो केस 1 P1 इक्वल 0, मतलब if we choose z such that, है ना, कि choose z such that P1 equal 0, then equations become कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, choose z in such a way that P1 equal 0। इसको हम और थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, चलिए आपको आसानी होगी। If we choose z, चूँकि आफ्टर ऑल आपको तो फंक्शन मतलब वेरिएबल को चेंज करना है एक्स को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो चूज z सच दैट P1 इक्वल 0, दैट इज इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ हमने P1 को 0 रख दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ डी जेड अपॉन डी एक्स को सब्स्टिट्यूशन ले लें, इसको v ले लें, तो ये दैट बिकम्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ आप डी जेड अपॉन डी एक्स को मान लीजिए v लिया, देन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बिकम्स डी वी अपॉन डी एक्स, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इफ दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड if
अब आप यहाँ देखेंगे कि Q1 कांस्टेंट है, मान लीजिए कि Q1 इज ए कांस्टेंट, then it being a linear differential equation with constant coefficient. So जैसे आपका P1 0 हो गया और Q1 को आपने कांस्टेंट मान लिया जैसे, तो जो इक्वेशन लेफ्ट साइड बचेगी इट बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन 2 becomes linear differential equation with constant कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसको आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछले मेथड में आपने सॉल्व किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आप सॉल्व करते हैं। आर केस 2 आर Q1 इज of the form some constant k by z square, then 2 becomes linear differential equation with variable coefficient। तो उसके लिए एक मेथड हम लोगों ने पढ़ी थी कॉसी लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पिछले टॉपिक में, और दूसरी मेथड भी उनके लिए होती है जो आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे। एंड केस 2 we can choose z such that Q1 equal a square। सो जब Q1 इक्वल a स्क्वायर लेंगे हम तो वहाँ हम वैल्यूज रख के जो आपने Q1 कहा था यहाँ Q1 इक्वल a स्क्वायर रखेंगे और फिर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में भी इक्वेशन जो है जहाँ P1 बिकम्स कांस्टेंट, आप देखेंगे यहाँ कि जब हम Q को लेंगे मतलब Q1 को a स्क्वायर लेंगे तो इक्वेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं जो आज का प्रॉब्लम नंबर 3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इक्वेशन है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स टू 4 वाई इक्वल 0। राइट हैंड साइड 0 है यहाँ। तो सॉल्यूशन, कम टू सॉल्यूशन। हियर हम इसको कंपेयर करेंगे कंपेयर विथ linear differential equation of the form d square y upon dx square plus p dy upon dx plus q equal r। तो here p equal 2 upon x, q equal a square by x is to 4 and r is 0। Changing the इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पिछले अभी हमने मेथड देखी थी उसी तरीके से चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x to z, the equation let it number 1। equation 1 becomes d square y upon dz square plus
P1 dy अपॉन dz प्लस Q1 y इक्वल R1। जैसा कि पिछला हमने इसमें यहाँ समझा हुआ था कि इक्वेशन को हमने विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चेंज किया। ये प्रोसेस है जहाँ की वेयर P1 इक्वल, जैसा कि पहले हमने यहाँ देखा था, सेम एज डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सो वेयर P1 इज डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी ये इक्वल साइन हमें बाजू में लाना चाहिए कि इसको भी साफ कर देते हैं। वेयर P1 इक्वल दिस बाय डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, Q1 इज Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड R1 is R upon dz upon dx whole square. So now choose z such that, अब देखिए आपका पूरा सॉल्यूशन आपके z को किस प्रकार से चूज़ करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जनरली हम z को कांस्टेंट चूज़ कर लेते हैं जिससे इक्वेशन आसान होता है। तो चूज Q1 को कांस्टेंट चुनते हैं। तो चूज z को हम इस प्रकार से चूज़ करते हैं कि चूज z इन सच ए मैनर दैट Q1 इज कांस्टेंट, लेट इट a square, set a square, so that is अब देखिए यहाँ हम Q1 को कांस्टेंट रखते हैं, a स्क्वायर रखते हैं। सो दिस वैल्यू इज बिकम्स a स्क्वायर dz बाई dx स्क्वायर्ड इक्वल q, और q आपका क्या है, देखिए आपने कंपेयर किया था, q इज a स्क्वायर बाई x is to 4. So this implies dz upon dx square is 1 by x is to 4. Implies dz upon dx is 1 by x square. R वेरिएबल सेपरेट करेंगे, so it is dz equal dx upon x square. Our integration dz is integration of dx by x square, which implies z is -1 by x. तो आपको मिल गया कि हमें वेरिएबल z को, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस प्रकार से चेंज करना चाहिए x के लिए। सो देन आप P1 देखते हैं, देन P1 इज, अब यहाँ से वैल्यूज रख देते हैं। P1 क्या है आपका, यहाँ देखें डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखेंगे दिस डी जेड अपॉन डी एक्स इज माइनस माइनस, ये प्लस हुआ, आपने पहले लिखा था ये कि दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर आपने देखा था, और इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज -2 बाई एक्स इज टू 3। ये वैल्यूज हम P1 में रख देते हैं। सो दिस इज -2 अपॉन एक्स इज टू 3 प्लस 2 बाई एक्स, P is look at here, P is 2 by x, so this is 2 by x into 1 by x square divided by dz by dx whole square, so this is 1 by x square whole square. So यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं न्यूमरेटर इज 0, so result is 0. Q1 we have already Q1 equal a square and R1 इक्वल 0, क्योंकि R की वैल्यू 0 है, so therefore R1 is 0. So the transform equation is, ये सभी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर हमने रीनेम नहीं की है, तो इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन दैट इज equation 2 is d square by
अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई इक्वल 0 आर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y equal 0. So this equation is homogeneous linear differential equation with constant coefficients. So for complementary function R हम ऐसा कह सकते हैं कि auxiliary equation its auxiliary equation is m square plus a square equals 0 implies m is plus minus ai. So therefore solution is y equal c1 cos of e raised to अल्फा एक्स, यहाँ हम इसको कंपेयर करें अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, चूँकि इमेजनरी रूट्स हैं. सो क्लियरली अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा इक्वल ए. सो e raised to अल्फा एक्स c1 e raised to अल्फा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2. सो एक्स जगह वेरिएबल आपका z हो गया इंडिपेंडेंट. सो ए जेड प्लस c2. आज इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि e raised to अल्फा एक्स दैट इज 0x, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज किया z से, तो e raised to 0z c1 cos ऑफ बीटा एक्स दैट इज बीटा z प्लस c2 साइन ऑफ बीटा z, चूँकि इंडिपेंडेंट z है. या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम. तो दिस इज c1 cos ऑफ ए जेड. आवर z इज, देखिए आपने क्या समझ लिया, z इज माइनस 1 बाई एक्स. सो दिस इज c2 माइनस a बाई एक्स. हमने यहाँ रख दिया z को माइनस 1 बाई एक्स. ये सॉल्यूशन आर इक्विवेलेंट आर, ये भी लिख सकते हैं. दिस इज c1 cos ऑफ माइनस z इज माइनस 1 बाई एक्स, माइनस a बाई एक्स प्लस c2 sin of minus a by x. So this is the complete solution of the given equations. तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसके कांस्टेंट q1 को कांस्टेंट जैसे हमने लिया है, इससे सॉल्व आप कर सकते हैं. आप ए इसका न्यूमेरिक वैल्यू भी आप ले सकते हैं कि जैसे हमने ए इसको लिया 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एटसेट्रा, इस प्रकार से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं.